चलो, सो गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट 2 लेक्चर से हम एक नया सेक्शन का डिस्कशन शुरू कर चुके हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आगे भी उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, तो अब देखो, बेसिकली जो लेक्चर में थे कल के परसों के, उनको थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट का पार्ट पढ़ते टाइम समझ में आ गया था, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम समझ में आ गया था कि कंसेप्ट को अप्लाई करना कितना भारी होता है। ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कर देता हूं फिर से। हमने डिस्कशन शुरू किया है अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज 11th एनसीईआरटी पार्ट फर्स्ट, दैट इज मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स का मतलब क्या होता है? कम ऑन फास्ट। मैकेनिक्स मतलब होगा स्टडी ऑफ मोशन एंड फेनोमेनन रिलेटेड टू मोशन। मोशन की स्टडी एंड मोशन के जो फेनोमेनन है, मोशन के फेनोमेनन मतलब क्या, उसको अपन 2 पार्ट में बढ़ते हैं। एक होता है मोशन का कॉज, दूसरा होता है मोशन का इफेक्ट। एक होता है मोशन का कॉज, दूसरा होता है मोशन का इफेक्ट। इनकी कंबाइन स्टडी करने वाली फिजिक्स की जो ब्रांच है उसको अपन बोल रहे हैं एज ए मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में हमें क्या करना था? मोशन की स्टडी करनी थी। चलो चलो, मोशन मतलब क्या होता है? कम ऑन फास्ट। अभी आ रहा है आवाज? अभी क्लियर? उसके बाद में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा? डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए तो ए से बी कितना है? 4, बी से सी कितना है? 3, 4 + 3, इनको ऐड कर दिए, ये बन गया 7 किलोमीटर। हो गए आंसर्स। देखो कितना सिंपल है। हर बार हमें यही करना है, लेकिन हर बार जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो अलग अलग तरीके से आएंगे, इतने सिंपल तरीके से नहीं रहेंगे। ठीक है ना? हमें याद रखना है कि डिस्टेंस चाहिए मतलब पूरा पाथ लेना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट चाहिए मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? शॉर्टेस्ट एंड फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन की बिटवीन की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को जो अब तक बहुत सिंपल लग रहा था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, डिफिकल्ट नहीं, और थोड़ा मैं एक्सटेंड कर सकता हूं। और क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि ये 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया था, देन 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ गया था, देन 12 किलोमीटर अपवर्ड ऊपर चला गया, उसके पास रॉकेट है। देन सेम क्वेश्चन है, अब कैलकुलेट करो कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा। ठीक है, अब देखते हैं कितने लोगों के करेक्ट आंसर आते हैं। चलो, सेम क्वेश्चन है, बस उसमें क्या ऐड हो गया? पहले वो ईस्ट गया, फिर नॉर्थ गया, अभी ऊपर चला गया। कैसे गया ऊपर मालूम नहीं हमें, रॉकेट पे बैठ के गया होगा। ठीक है, लेकिन गया इतना मालूम है, कितना डिस्टेंस? 12 किलोमीटर। तो अब उसका डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कितना होगा? नॉर्थ मतलब अपवर्ड नहीं है बेटा, हमारे पास बोर्ड 2 डायमेंशनल है, तो मैं नॉर्थ को ऊपर कंसीडर किया था। अब अपवर्ड मतलब आप सोचो थोड़ी देर के लिए कहां पे होगा। हाँ, ये सिंपल बात है शुभम, पहले डिस्टेंस कैलकुलेट करके बोल दिया, आधा काम खत्म। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे हम? पहले कितना है? 7, अभी कितना है? और 12, तो डिस्टेंस तो पूरा लेना पड़ेगा। 12 + 7 कितना होगा? 19, 12 + 7 19 किलोमीटर। तो डिस्टेंस 19 सबका आ गया। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट बोलो, शुभम का छोड़ के सबका करेक्ट है डिस्टेंस। नाउ गो फॉर डिस्प्लेसमेंट, कम ऑन फास्ट। वेरी गुड श्रवण, एक्सलेंट, वेरी गुड। प्रसाद, डिस्टेंस समझ में आ गया क्या? डिस्टेंस में क्या करना है? जहां पे गया था पूरा ऐड करो, पहले 4 किलोमीटर, फिर 3 किलोमीटर, फिर 12 किलोमीटर, सबके एडिशन कर ली। 4 + 3 7, 7 + 12 हो गए 19 किलोमीटर। डिस्टेंस का आंसर आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या करे? करे क्या इस डिस्प्लेसमेंट का? वेरी गुड। चलो, आई एम गेटिंग आंसर्स। एक्सीलेंट बेटा, आंसर दो, कुछ तो करना पड़ेगा। कंसेप्ट तो वही है, हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना बड़ा हेड है, उसमें अंदर इतना एक्टिव ब्रेन है, उसको यूटिलाइज करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब क्या। वेरी गुड, रूट निकाल के बोलो समीक्षा 241 का भी। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब इतनी सी सिंपल बात है,
कि इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को शॉर्ट मतलब स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करना और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना। ओके एक्सीलेंट, चेतन का आंसर पहली बार मैं देख रहा हूं, दैट इज करेक्ट। बाकी आई एम नॉट गेटिंग करेक्ट आंसर फॉर डिस्प्लेसमेंट टिल नाउ। ठीक है, अप्रोक्सीमेट है कीर्ति का, शुभम का, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर वंशिका का भी है, वेरी गुड, चेतन का भी है, एक्सीलेंट, बहुत अच्छे से बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, मतलब आपको ये टॉपिक में मजा आने वाला है। कीर्ति थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। अब मैं जो सब सॉल्व करना रुक जाओ, कोई भी सॉल्व नहीं करेगा। अब कुछ बातें मैं बोलने वाला हूं, हाँ शुभम कुछ बातें मैं बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनो तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये सी तक अगर नॉर्थ है तो अपवर्ड जो है मुझे बोर्ड पे शो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर 3 डायमेंशनल बोर्ड लगेगा जो मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सी के ऊपर जो पर्सन था, ध्यान से देखो, ये 12 किलोमीटर यहां पे आएगा। समझ में आ रहा है ना, अपवर्ड मतलब ये बोर्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में आ रहा है। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो और उसको इमेजिन करो बेटा, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा आपको। ये क्वेश्चन में हमारे पास लिमिटेशन है, 3D डायग्राम ड्रॉ नहीं हो सकती। ठीक है श्रवण, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। मैंने क्या बोला, एकदम सिंपल सी बात, 4 किलोमीटर यहाँ पे, 3 किलोमीटर यहाँ पे, बाद में अपवर्ड, मतलब मैं उसको यहां से उठा के यहाँ पे देख रहा हूं, यहाँ पे आ गया अभी वो। इसका मतलब ये फाइनल पोजीशन है, देख रहे हैं ना सब लोग, हवा में ये फाइनल पोजीशन है, ये इनिशियल पोजीशन है। क्लियर है क्या, ये जो मैंने बोला वो समझ में आ रहा है क्या? पहले आगे आंसर बहुत सिंपल होगा। अपवर्ड लेना मतलब कहां लेना, सी से लेके यहां तक लेना, समझ रहे हो ना आप? ये इस पॉइंट पे मतलब हवा में लग रहा होगा आपको, यहां पे आके वो रुक गया, अपवर्ड गया मतलब हवा में ही गया था। ये क्लियर है? चलो कमेंट करो, कमेंट फास्ट, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन फर्दर। यहां तक क्लियर है? अपवर्ड आ गया मतलब इधर आ गया, नहीं 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 क्लियर। ओके, अपवर्ड मींस सामने है क्या? यस, अभी सामने लिया है मैंने। देव क्यों नहीं क्लियर हुआ बेटा, क्या क्लियर नहीं हुआ? ये अपवर्ड इसलिए क्योंकि मैंने जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है ना, तो नॉर्थ वाली मैंने बोर्ड के प्लेन में अपवर्ड ली है। जैसे हमारा ग्राफ होता है ना कोई भी, वहां पे शो किया होता है कि अपवर्ड नॉर्थ लेना है, वही कन्वेंशन मैंने यहाँ पे यूज किया है कि ये ए से बी मतलब ईस्ट में 4 किलोमीटर गया था, बी से सी यहाँ पे नॉर्थ में गया था। अब नॉर्थ मतलब जमीन पे, जमीन से ऊपर आ रहा है वो, लेकिन हम 3 डायमेंशनल ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं इस एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर रहा हूं। मतलब ये सी से एक्सटेंड होके यहाँ पे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपवर्ड बनेगा बोर्ड के प्लेन को, क्योंकि मेरी डायग्राम बोर्ड पे है ना, मैं खुद तो नहीं मतलब ऐसे खड़ा हूं। चलो क्लियर है अब? वाई? तो अपवर्ड कहां पे लेंगे, ये बोर्ड हमारा प्लेन है ना, हम जमीन पे अगर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, जमीन पे इमेजिन करो, जमीन पे मैं यहाँ पे 4 किलोमीटर गया, वो मैंने बस यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। उसके बाद में उधर 3 किलोमीटर गया, लेकिन ये 3 किलोमीटर एक्चुअल में यहां से यहां तक ड्रॉ नहीं कर सकता। ठीक है, जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है उस तरह से भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, लेकिन वो और कंफ्यूजिंग होगा। ठीक है, चलो मैं दूसरी तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। पहले इस तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन खत्म करके आंसर कैलकुलेट करके देता हूं। नहीं क्लियर हुआ तो जो आपको लग रहा है देव एंड कीर्ति को, उस तरीके से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। जिनको ये क्लियर हुआ था, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, अब पार्टिकल यहाँ पे ये फाइनल पोजीशन है, इमेजिन करो। इसका मतलब यहाँ पे दूसरा ट्रायंगल बनेगा। देखो ये यहाँ की जो पोजीशन है मैं उसको डी बोलने वाला हूं, और दूसरा ट्रायंगल में बोर्ड पे ड्रॉ करता हूं। क्वेश्चन रफ नहीं करूंगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन रफ हो गया तो मेरा आंसर कल रॉन्ग हो गया था, वैसे हो सकता है। ठीक है, अब पहले 4 किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर के लिए ये ट्रायंगल था। अब बाद में क्या होगा, पार्टिकल जो है यहां से ए से निकला है और ए से लेके सी पे यहां पे गया है। अभी हमने कैलकुलेट किया था, ये डिस्टेंस 5 किलोमीटर है। यहां तक क्लियर है सबको? मैंने नया कुछ नहीं किया, ये डायग्राम में जो एसी था वही यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब ये तो क्लियर है? चलो कमेंट पास, जिनको इश्यू था, नहीं कल्याणी रॉन्ग आंसर। ठीक है, ये ए सी मैंने यहीं पे ड्रॉ किया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है। क्लियर है? अब जो मैं डी वाला पॉइंट यहां पे इमेजिन कर रहा था, मैं उसको थोड़ा सा यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। और उन्होंने बोला है ये अपवर्ड जा रहा है, ये अपवर्ड की डायरेक्शन है। उन्होंने बोला है अपवर्ड कितना जा रहा है, 12 किलोमीटर। मतलब जो यहां से मैं हवा में डी कंसीडर कर रहा था, मैंने बस उसको ड्रॉ यहां पे किया है, ये अलग ट्रायंगल हो गया। अब ये तो क्लियर है? गुड। अब फिर से मुझे राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट मतलब मैं क्या करूंगा, ये ए से लेके डी तक
मतलब ए से लेके डी तक मैं कनेक्ट कर दूंगा और ये बनेगा इसका हाइपोटेनियस, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्स। अभी आगे सबके आंसर करेक्ट, वेरी गुड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर से, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू रूट में 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर करना पड़ेगा। तो क्या होगा आंसर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी स्क्वायर रूट नहीं है, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144, इनकी एडिशन आ गई 169। दोनों साइड में अगर स्क्वायर रूट लूंगा तो x मिल गया मुझे 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। अभी क्लियर है सबको? अभी कुछ डाउट है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ओके प्रसाद, नो इश्यू, ठीक है। चलो, किसको इश्यू है क्या अभी? गौरंग क्लियर, ओके। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो कमेंट करो, आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन। हाँ यस, 3 की जगह पे 5, नहीं 5 का कंसेप्ट ही अलग है शुभम। ओके समीक्षा, नो इश्यू। चलो फिर से एक बार करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। जिनको क्लियर हुआ था, और बहुत अच्छी बात है बेटा, फिर से इसको सुनो, दूसरी तरीके से सॉल्व कर देते हैं, जो वर्डिंग यहां पे दी है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले बोला क्या गया है हमें कि कोई भी एक पर्सन है, वो यहां पे था ए के ऊपर, ये उसकी इनिशियल पोजीशन है जहां से वो अपनी मोशन स्टार्ट कर रहा है। फिर ईस्ट में गया, कितना गया ईस्ट में? 3 किलोमीटर, मतलब बी पे गया, ठीक है। अब नॉर्थ कहां पे? जो कीर्ति देव को लग रहा था उनके अकॉर्डिंग नॉर्थ पे गया, मतलब यहां पे गया। अब क्लियर है? मतलब जो सी पॉइंट पहले मैं ऊपर ड्रॉ करता था, अब ये सी पॉइंट यहां पे आएगा, ठीक है। ये कितना जा रहा है यहां पे सी पे? 4 किलोमीटर, समझ रहा है? यहां पे कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर। बस यहां पे ड्रॉ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया। अब ये पॉइंट यहां पे था सी, और फिर हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो ये बना 5 किलोमीटर। अब उन्होंने बोला है कि ये जो सी पॉइंट था, जो मैंने अभी यहां पे ड्रॉ किया है, यहां से अपवर्ड चला गया 12 किलोमीटर। तो मैं यहां से सी से ये अपवर्ड 12 किलोमीटर, जो यहां पे आने वाला पॉइंट है, इसको यहां पे शो कर रहा हूं, डी डायग्राम में यहां पे शो कर रहा हूं। और डिस्प्लेसमेंट जब चाहिए तो मैं मेरे हाथ में जो पॉइंट डी है उसको ए से कनेक्ट करूंगा, मतलब यहां पे ड्रॉ करना पड़ेगा, डी से लेके ए, ये बनेगा एक्स, ये दिया था 12, हो गया। अभी क्या होगा फिर? वही एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी ये बन गया 169, तो एक्स इक्वल्स टू बन गया 13 किलोमीटर। ग्रेट, वेरी गुड, अभी मिल गया, मतलब बहुत अच्छी बात है। एक्सलेंट, ग्रेट गोइंग। अभी किसी को कंफ्यूजन है? इज देयर एनी कंफ्यूजन? ओके देव, ये इजी था, यही फॉलो करो बेटा, वेरी गुड। चलो, अभी और भी अगर किसी को कंफ्यूजन है तो सबके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसके ऊपर मुझे बोलो, मैं इसको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अभी लेक्चर में इतना ही होगा मेरे से, ठीक है ना। दोनों मेथड से मैंने एक्सप्लेन कर लिया है, ठीक है। तो जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं, कल नहीं थे, उनको शायद से ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन वगैरह नया लग रहा होगा, दे कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर, मैं आपको प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर सेंड कर दूंगा, ठीक है। चलो, अब थोड़ा सा ऐसे भारी भारी क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, भारी भारी मतलब सिंपल, ऐसे नहीं, ये भी सिंपल ही था, लेकिन इसमें इमेजिनेशन और थोड़ा बड़ा हो रहा था। यही फिजिक्स से बेटा, आपको डे बाय डे, रोज हर रोज कुछ ना कुछ खुद में इंप्रूवमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब वो आपके ऊपर है कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है। चलो, तो अब हम कंसीडर करते हैं एक क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं एकदम सिंपल तरीके से ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस क्वेश्चन की टाइप, जो नंबर स्केल आपने पढ़ी थी वो वाली, ठीक है। उससे पहले मुझे आपको एक पॉइंट लिख के देना है यहाँ पे, वो ध्यान से सब लोग लिखेंगे भी, समझेंगे भी, और लाइफ टाइम उसको अप्लाई करेंगे कि डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव और जीरो बट नेवर बी नेगेटिव। कीर्ति, यही पॉइंट तुम कल बोल रही थी, मैं उसमें करेक्शन करके दे रहा था। डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, समझ में आ रहा है ना। डिस्टेंस जो है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। जैसे की असं होतं का, आपली गाडी चालली आहे -10 किलोमीटर, पेट्रोल वाढलं टँक मध्ये, ऐसा पॉसिबल है क्या? समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होगा, कभी भी हम निगेटिव डिस्टेंस ट्रैवल कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे गाड़ी पहले से चली थी 400 किलोमीटर,
घर पे लगा दी और फिर कहीं से घूम के आ गए और उसने शो किया अरे 480 किलोमीटर -20 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, पेट्रोल बढ़ गया टैंक में, पॉसिबल है कि ये नहीं पॉसिबल। ये समझो पहले नेगेटिव वाली बात, ठीक है, पॉसिबल नहीं है, मतलब डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, ठीक है ना, बट डिस्टेंस कैन बी जीरो। समझ में आ रहा ना, एक गाड़ी घर में खड़ी थी 4 बजे और 5 बजे तक घर में ही खड़ी थी, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द गाड़ी कितना होगा, कम ऑन फास्ट। तेजस समझा नहीं या आंसर नो बोला है आपने? ओके कीर्ति आंसर चाहिए मुझे। 4 बजे एक गाड़ी घर में खड़ी थी 5 बजे तक, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गाड़ी विल बी, कीर्ति नो डिस्टेंस कवर्ड, इट मींस डिस्टेंस कवर्ड विल बी जीरो। नो डिस्टेंस कवर्ड को ही हम डिस्टेंस कवर्ड विल बी जीरो ऐसे बोलते हैं, ठीक है, यस वेरी गुड, ये सबको समझ में आ गया। अब पॉजिटिव की तो बात ही है, जितना भी डिस्टेंस कवर होगा हर बार हम उसको कंसीडर ही करेंगे, मतलब वो क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, मतलब डिस्टेंस नेगेटिव होगा ही नहीं, ये क्लियर है, ठीक है। लेकिन बट जो दूसरा वाला है डिस्प्लेसमेंट, जो हमें बहुत मतलब मजे दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि इसको डायरेक्शन है, क्योंकि इसको डायरेक्शन है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव। अब ये कैसे पॉसिबल हो गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे नेगेटिव होगा, सुन लो, एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, एक ड्राइविंग स्कूल में गए और हमें कार सीखनी है, कार सीखने के लिए नए प्लेयर है, तो हमें ड्राइविंग स्कूल का जो ड्राइवर है वो स्ट्रेट रोड पे गाड़ी सिखा रहा है, ये हमारा रोड बन गया, पैसे थोड़े ज्यादा दिए तो ज्यादा घुमाने वाला है, और उसका ऑफिस यहां पे है। अगर ऑफिस यहां पे है मतलब ये बन गया ओ, यानी ये बन गया हमारा रेफरेंस पॉइंट आरपी, यानी कि क्या होगा, हर बार जब भी अपन मोशन कंसीडर करेंगे, ये इस जीरो से मतलब इस रेफरेंस पॉइंट से, मतलब स्पेस एंड टाइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है ना हमारा, इसके साथ कंपेयर करके ये रेफरेंस पकड़ के हम मोशन को कंसीडर करेंगे। क्लियर? देखो मैंने क्या बोला, सिंपल सी बात है, एक कार है, अपन सीख रहे हैं, है ना, ड्राइवर हमें सिखा रहा है, सीखने के लिए स्ट्रेट लाइन रोड है और उनका ऑफिस यहाँ पे था जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट बना दिया। अब वो ड्राइवर क्या करने वाला है, हमें इस रोड के ऊपर गाड़ी सिखाने वाला है, तो हम यहाँ पे कुछ लैंडमार्क बना लेते हैं, आगे जाके एक पॉइंट है पी, और आगे जाके और एक पॉइंट है क्यू, आगे जाके और एक पॉइंट है आर, इधर और एक पॉइंट है एस, इधर और एक पॉइंट है टी, इधर एक पॉइंट है यू, एंड इधर और एक पॉइंट है वी। ऐसे बस ये डिफरेंट पॉइंट है, नया कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहां पे होगा क्या, देखो कि O से लेके P तक का डिस्टेंस आपको दिया है, ये है 10 किलोमीटर, ये O से लेके Q तक का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, O से लेके R तक का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अगर ये राइट साइड में है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करते टाइम ओनली, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, वहां पे डायरेक्शन रिक्वायर्ड होती है। एट द सेम टाइम इधर भी मैंने कुछ पॉइंट लिए हैं, ये भी 10 किलोमीटर पे है, ये भी 20 किलोमीटर पे है, ये भी 30 किलोमीटर पे है, एंड यहाँ पे और एक बना देते हैं 40 किलोमीटर। जैसे नंबर स्केल थी आपकी, 0 थी, +1 +2 +3 +4, -1 -2 -3 -4, उसी तरह की केस है, निगेटिव एक्सिस है इसलिए मैंने इसको निगेटिव लिया है, बस बाकी कुछ भी नहीं। ये हमारे रेफरेंस पॉइंट का ये ओरिजिन फॉर्म कर रहा है, ये +x इसलिए पॉजिटिव, ये -x के अलोंग है इसलिए निगेटिव। क्लियर है सबको, रास्ता क्लियर है? चलो क्लियर। ओके क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि ड्राइवर ने हमें बिठा दिया और वो घुमा रहा है इधर उधर, और हमें बोला गया है कि अगर सबसे पहले वो हमें O से लेके गया P के पास, P से लेके आ गया T के ऊपर, एंड T से लेके गया फिर से O पे, तो इस मोशन में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और हमने डिस्टेंस कितना कवर किया, चलो बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो, कवन फास्ट, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, छोटे बच्चों वाला सेकंड स्टैंडर्ड वाला पार्ट है, जहां पे आपको नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराई गई थी, ऐसी नंबर सिस्टम है। एक्सलेंट तन्विशा, तेजस, शुभम खोकड़, तेजस फराब, तेजस पाटिल, जो आंसर आ रहे बेटा आपके अल्टीमेट एकदम, शुभम खोकड़ का नहीं है, शुभम खोकड़ का रॉन्ग हो गया।
चेतन एक्सलेंट बेटा, वेरी गुड। चेतन बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो। अरे हो ना, एक बार हो गया ना, चलो बाकी लोग भी कमन फास्ट। सबसे पहले देवेश, ये जो बोला वो डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस है, वो साथ में बोलता जा। वेरी गुड शुभम, अब करेक्ट है। चलो चलो कमन फास्ट एवरीवन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आई नो कि एकदम चिल्लर क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो आगे एसबीटी वाले क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे आपसे। कीर्ति वेरी गुड, तेजस करेक्ट है, तन्विशा नहीं, रॉन्ग है तन्विशा, शुभम करेक्ट, वेरी गुड। देखो कितनी सिंपल सी बात है, रूल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। गाड़ी निकली थी ऑफिस से ओ से, गाड़ी पहुंच गई ओ पे, तो ओ से लेके ओ तक का डिस्टेंस 0 है, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, खत्म। सबके आंसर यही थे, प्रणीता का भी है, वेरी गुड। डिस्प्लेसमेंट का हो गया, ये एकदम झंझट ही नहीं थी दिमाग को। अब डिस्टेंस क्या है, जहां पे गाड़ी घूमी कंसीडर करना पड़ेगा। देखो अब ओ से लेके पी गया मतलब 10 किलोमीटर, देन पी से लेके टी तक आया, देखो पी से लेके ओ 10, ओ से लेके एस 10, एस से लेके टी, मतलब पी से लेके टी तक का डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर है ना, ये 10 ये 10 ये 10, 30 किलोमीटर। अब वो रुका नहीं, फिर से टी से ओ पे गया, टी से ओ जाते टाइम ये भी 10 ये भी 10, मतलब ये कितना हो गया 20 किलोमीटर, इनकी एडिशन करनी पड़ेगी, सो आई एम गेटिंग आंसर एज 60 किलोमीटर, जो मुझे किसी ने भी नहीं बोला था 60 किलोमीटर। हाँ चेतन, सगळे आंसर सांगून द्यायचे, एखादं बरोबर निघतं, 60 किलोमीटर किसी का भी नहीं था। चलो क्लियर है सबको, डिस्टेंस कैसे आ गया, डिस्प्लेसमेंट कैसे आ गया, समझ में आ गया क्या, आंसर रॉन्ग हो गए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, वो ध्यान से पढ़ेंगे तो इसको, नहीं तो आंसर करेक्ट आ गए तो हवा में चल जाते हैं, अरे क्या चिल्लर चालू है, नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके तेजस पाटिल, डिस्प्लेसमेंट नहीं समझा, ओके सिंपल सी बात है। हाँ देवेश, एक बार वापस नहीं 10 बार करने वाले इसको। डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम तेजस पाटिल क्या करना है, इनिशियल को फाइनल को ज्वाइन करना है, ठीक है साक्षी, आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, जहां से निकला था एंड जहां पे पहुंच गया उनके बिटवीन का डिस्टेंस। अगर ये गाड़ी ओ से निकली थी ओ के ऊपर आ गई तो उसका डिस्प्लेसमेंट तो 0 हुआ ना, यहाँ पे खड़ा था और यहीं पे खड़ा है, घूम के किधर आया वो फर्क नहीं पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट है तो, यानी डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तेजस क्लियर है, ओके। अब डिस्टेंस ट्रैवल करते टाइम हमारा रूल क्या है, कल हमने देवेश को घुमाया था, जहां पे जा रहा है सब कंसीडर करना पड़ेगा। देखो पहले कहां पे गया, ओ से लेके पी तक, साक्षी ध्यान से सुनो, ओ से लेके पी तक, ओ से पी तक कितना है 10 किलोमीटर, ये लिख दिया मैंने 10 किलोमीटर। बाद में पी से कहां पे गया, टी पे, लेकिन पी से टी जाते टाइम उसने क्या किया, पी से ओ 10, ओ से एस 10, एस टू टी 10, मतलब 10 प्लस 10 प्लस 10, टी तक जाने के लिए उसको 30 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। फिर बाद में टी से कहां पे आ गया, ओ पे, अब टी से ओ पे आने के लिए ये 10 मतलब और 20 किलोमीटर वो ट्रैवल करना है, समझ रहा है कि, देखो अब यस वेरी गुड वेरी गुड, चलो क्लियर फिर सबको, ओके। अब इनके एडिशन करो, हो गया 60 किलोमीटर, वन मोर, इतने से काम नहीं होगा, अभी समझ में तो आ गया, अभी बहुत लोग मेरे से पहले आंसर देने वाले हैं, आई नो, ठीक है एडजस्ट कर लेंगे, मैं करूंगा धीरे धीरे सॉल्व। आपको बोला है गाड़ी निकली ओ से, गाड़ी गई आर पे, गाड़ी निकली आर से, बॉडी गई वी पे, बॉडी निकली वी से और टी पे जाके खराब हो गई, डीजल खत्म हो गया, तो अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, चलो गो फॉर इट। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, जब भी आंसर दे रहे हो बेटा आपको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हो या डिस्टेंस बोल रहे हो वो लिखना पड़ेगा। चेतन सिर्फ नंबर लिख के नहीं चलेगा, वेरी गुड,
कल्याणी एक्सलेंट, वेरी गुड, वंशिका एक्सलेंट, चेतन वेरी गुड, प्रणीता, शुभम, सबके आंसर करेक्ट आ रहे हैं, मतलब अभी समझ में आ रहा है सबको धीरे धीरे। अभी डिस्टेंस तो सब लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्टेंस के लिए वेट ही नहीं कर रहे, है ना। डिस्टेंस में क्या है, O टू R कितना है 30, देन R टू V यहां तक 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, देन V टू T 10, 10 मतलब ये 20, 70 प्लस 20 90 प्लस 30 120 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। यानी जितने आंसर दिए गए हैं सबके सब बराबर है, करेक्ट है, कोई इश्यू नहीं है डिस्टेंस के बारे में। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, कोई है? श्रवण वेरी गुड, भक्ति ने भी दिया है एक्सीलेंट, देवेश भी, चलो बहुत लोग दे चुके हैं, फिर इसका आंसर दो। डिस्प्लेसमेंट में हमें दो बातें रिक्वायर्ड है, निकला कहां से, यहां से, रुका कहां पे, यहां पे, तो इन दोनों में सेपरेशन कितना है 20, लेकिन किधर के 20, इधर के 20 या इधर के 20, डिस्प्लेसमेंट में रिक्वायर्ड है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये नेगेटिव एक्सिस के अलोंग के 20 है तो मुझे माइनस लिखना पड़ेगा, यानी यहां पे डिस्प्लेसमेंट आ गया -20 किलोमीटर। इसलिए हम यहां पे लिख रहे थे कि डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो, पॉजिटिव और निगेटिव। वेरी गुड, आंसर करेक्ट है, मतलब समझ में आ गया, पूछने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यस करेक्ट है, एक्सलेंट, ग्रेट गोइंग। तो वो स्टेटमेंट सबको क्लियर हो गया। अभी क्या था स्टेटमेंट, मेरे साथ रिपीट करो, सब लोग बोलेंगे कम ऑन फास्ट, घर पे बैठ पे बोलो, ठीक है, क्या है डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जो है इट में बी पॉजिटिव और जीरो, नेगेटिव नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, में भी नेगेटिव, कोई बात नहीं उसकी, ठीक है, वो सबको सपोर्ट करता है, ठीक है ना, सगळे आपलेच, कोई इश्यू नहीं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट जिसमें आपको यहां पे याद रखना है, जो एग्जांपल सॉल्व करते टाइम भी काम में आएगा। डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट only if body is moving along straight line path without changing its direction। उस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बिकम इक्वल टू डिस्टेंस। ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, बहुत काम का है ये, कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन में जब कभी भी कंपैरिजन होगा वहां पे डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, बट एक ही कंडीशन है, ओनली इफ बॉडी इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस इक्वल रहेंगे। अब तक के जितने भी एग्जांपल हमने देखे, सॉल्व किए, सारे एग्जांपल्स में हमने देखा, क्या देखा, कि हर बार डिस्टेंस बड़ा आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा था, है ना, डिस्टेंस बड़ा आ रहा था, डिस्प्लेसमेंट छोटा आ रहा था। वही होता है किसी भी एग्जांपल में, कहीं पे भी जाएंगे, डिस्टेंस ये डिस्प्लेसमेंट से ऑलवेज ग्रेटर रहेगा। एक कंडीशन है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पे जा रही है एंड विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, उसने डायरेक्शन अगर चेंज नहीं की है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम रहेगा। कैसे, अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ओ से लेके पी तक ये डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, और एक व्हीकल है ओ से निकल के पी के ऊपर गई, तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड डिस्टेंस कितना होगा, चलो बोलो, क्या 20, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, बोथ 20, दोनों भी 20 रहेंगे, मतलब ओनली इफ के बाद में का जो स्टेटमेंट है इस एग्जांपल में क्लियर होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट क्लियर हो गए सबको, दोनों भी स्टेटमेंट क्लियर है, ओके गुड।
चलो अब मुझे बोलो, if a body covers 1/4 of circumference, या फिर इसको 1/4 ऑफ द सर्कल ऐसे भी बोलते हैं, देन इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एंड यहाँ पे डिस्टेंस भी कितना कवर होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। चलो बोलो अब इसके आंसर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एवरीवन हैव टू ट्राई, कम ऑन फास्ट। हाँ रेडियस नहीं दी है, ठीक है, टेक रेडियस एज 10 मीटर, रेडियस को 10 मीटर लो और सॉल्व करो। चेतन क्वेश्चन बोर्ड पे देखो, बॉडी ना सरकमफेरेंस पे ट्रैवल कर रही है और 1/4 इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। ओके वेरी गुड, आ गए सबके आंसर्स। एक बार पहले मैं इसको थोड़ा और समझने के लिए सर्कल बना देता हूं। अब सर्कल को ऐसे अगर हम 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो होता क्या है, बॉडी निकली है ए से, गाड़ी पहुंची बी पे, और उसने क्या किया, सिर्फ ए से लेके बी तक इतना ही ट्रैवल किया। तो अगर हमें मालूम है कि वो अगर पूरा सर्कल ट्रैवल करता तो उसका डिस्टेंस कितना होता, एक सरकमफेरेंस यानी 2πr बराबर है। अगर पूरा चक्कर मारता एक गोल तो उसका डिस्टेंस कितना होता, 2πr होता, लेकिन उसने पूरा चक्कर नहीं मारा है, 1/4 मारा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2πr को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब ये बनेगा πr/2। r अगर 10 है तो 10/2 यानी ये बनेगा 5π। 5π क्या है, मीटर, ये बनेगा डिस्टेंस। पहले इसको देखो, क्लियर है, क्लियर, वेरी गुड, शुभम, स्वप्नील, एक्सलेंट, वेरी गुड, बहुत सारे लोगों का करेक्ट आ रहा है, तेजस करेक्ट है, मतलब डिस्टेंस की तो कोई बात नहीं है, डिस्टेंस तो सबका करेक्ट आ गया। अब अगर मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो हर बार डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे एक ही काम करना है, कौन सा, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो। क्या करना है, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो, ये कर दिया कनेक्ट। अब आगे की बातें सब लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे। देखो कंडीशन क्या है, बोर्ड पे जो डायग्राम दिख रही है उसमें ये सेंटर से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है उसको अपन रेडियस बोलते हैं यानी आर बोलते हैं। सेंटर से लेके ओ तक का जो डिस्टेंस है इसको भी अपन रेडियस बोलते हैं यानी आर बोलते हैं। और इन बिटवीन जो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए ओ बी, कौन सा ट्रायंगल है, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब हम क्या करेंगे, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल दिखता है दुनिया में कहीं भी, उसको क्या करना है, पाइथागोरस अप्लाई करना है। तो होगा क्या, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट अननोन है, मैं उसको x बोलता हूं, तो ये बनेगा x² इक्वल्स टू r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, यानी बना 2r का स्क्वायर, दोनों साइड में रूट लेंगे, x बना √2 टाइम्स ऑफ r कितना है 10, √2 कितना है 1.4 इंटू 10, यानी तन्विषा का आंसर बराबर था 14 मीटर। दिस विल बी द डिस्प्लेसमेंट। यस समीक्षा करेक्ट है, स्वप्नील नहीं, श्वेता नहीं, तन्विषा का ही करेक्ट है, बाकी डिस्प्लेसमेंट हाँ श्रवण का भी करेक्ट है, चलो हाँ देवेश का भी करेक्ट है। यस जिनका जिनका 14 मीटर है उन सबका करेक्ट है, कोई इशू नहीं। क्लियर फिर सबको, अब ये डिस्टेंस निकालने का और एक मेथड है और एक फॉर्मूला है। कैसे, ये 1/4 1/2 दिया तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन और एक फॉर्मूला है जिसको मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देता हूं। एसबीटी में कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिनको सॉल्व करने के लिए आपको उसको अप्लाई करना पड़ेगा।
कि आपने पढ़ा है, याद होगा नहीं होगा दैट इज डिफरेंट पार्ट, क्योंकि एग्जाम ही नहीं हुई है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप सब लोगों ने ये पढ़ा है कि एंगल होता है सर्कल का, उसका फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब इसको मत भूलो, इसको अच्छे से लर्न करो, जो भूल गए होंगे वो। आर्क लेंथ अपॉन रेडियस को अपन एंगल बोलते हैं। अब हमारा आर्क लेंथ जो है इस टॉपिक के लिए हर बार क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। ओनली फॉर दिस टॉपिक आर्क लेंथ मतलब क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। तो यहाँ पे जो आर्क लेंथ है जिसको हमने अभी अभी डिस्टेंस बोला है, वो इक्वल टू बनेगा एंगल इंटू रेडियस। अब सर्कल जो होता है उसका पूरा एंगल 360 डिग्री होता है डिग्री में, एंड उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होता है 2 पाई। तो टोटल एंगल है 2 पाई, उन्होंने बोला है कि 1/4 कवर हो रहा है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 2 पाई को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा इनटू आर, यानी ये फिर से कितना आ रहा है पाई आर बाई 2। फिर से आर की वैल्यू पुट करेंगे, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, क्लियर है फिर सबको? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कोई इशू नहीं है। अब हम यहाँ पे न्यू कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसको हमने बोला है एज ए वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बाद में आएगी नेक्स्ट कंसेप्ट, दैट इज वेलोसिटी। ओके तेजस, आई विल टेक केयर ऑफ इट, नो इश्यू। ठीक है, वेलोसिटी। ओके प्रसाद, नो इश्यू। वेलोसिटी मतलब क्या होती है, अब ये तो सबको मालूम है, ऐसे नहीं कि जिसको वेलोसिटी मालूम नहीं है। ठीक है, चलो आंसर दो मुझे पटपट, कम ऑन फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, वेलोसिटी पटपट, कम ऑन फास्ट। हाँ तेजस सराफ, वेलोसिटी मतलब स्पीड। शुभम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड। स्वप्निल, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम, वेरी गुड। तेजस, वेलोसिटी इज ए वेक्टर, वेरी गुड। वंशिका, नहीं ना बेटा, चेंज इन पोजीशन को अपन मोशन बोलते हैं। प्रसाद, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ओके। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, देवेश, स्मार्ट आंसर, ओके। मतलब सबको मालूम है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट को, वो होगी वेलोसिटी। और वेलोसिटी मतलब क्या रहेगी, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी मतलब क्या रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं, डिस्टेंस का, ध्यान से सुनो ये बात, एकदम भारी इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिस्टेंस का एंड वेलोसिटी का कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। कुछ लोगों ने बोला था अभी डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, वो वेलोसिटी नहीं है। तेजस सराफ, वेलोसिटी अलग है, स्पीड अलग है। जितना डिफरेंस डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस में है, उतना ही डिफरेंस वेलोसिटी एंड स्पीड में है। समझ में आ रहा है ना, वेलोसिटी एंड स्पीड बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। इसलिए डिस्टेंस का एंड वेलोसिटी का दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे वेलोसिटी का नोटेशन होगा v, उसके ऊपर एरो दिया, मतलब ये कौन सी क्वांटिटी बन गई, वेक्टर क्वांटिटी। अभी मैंने वेक्टर पढ़ाया नहीं है, तो वेक्टर मतलब इतना याद करो, जिसको डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, वो वेक्टर है। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट मतलब x अपॉन टाइम मतलब t। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमें मालूम है कि डिस्प्लेसमेंट होता है चेंज इन पोजीशन, इसलिए मैं यहां पे लूंगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम, ये बनेगा वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, अब ये जो चेंज है, ये जो चेंज आता है, उसको हमें इस तरह से डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिखना पड़ता है। ये हमें मैथमेटिक्स ने सिखाया है। अब ये डी बाई डी टी की टर्म क्या है, उसको कैसे यूज करना है, वो धीरे धीरे अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बस इसको रीड करते टाइम
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम बोलो, या फिर इसको डायरेक्टली अपन dx by dt ऐसे भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों भी फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर हमें बहुत क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एंड हम करने वाले हैं। दोनों क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम दोनों फॉर्मूले कैसे अलग तरीके से वर्क करते हैं ये भी आपको समझ में आने वाला है। उससे पहले फॉर्मूले क्लियर है कि सबको? x का मतलब वही है डिस्प्लेसमेंट, टाइम का मतलब t है, t का मतलब टाइम है। यहाँ पे dd कैंसिल नहीं करना है बेटा, बस उतनी केयर ले लो, नहीं तो आएगा देवेश सर dd कैंसिल x by t इज द आंसर, ऐसा नहीं चला देवेश। ओके, अब मुझे बोलो इसका SI यूनिट क्या होगा, व्हाट विल बी द SI यूनिट फॉर वेलोसिटी? बहुत डिफिकल्ट है या ऐश्वर्या? मीटर पर सेकंड हो गया। अब SI यूनिट आ गया तो डायमेंशंस तो भाई आपका खेल बचा, क्या होगा डायमेंशंस? L1 T-1। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये है वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहेगी एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये है वेक्टर क्वांटिटी एंड इसकी डायरेक्शन सेम रहेगी एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्लियर सबको? चलो कमेंट पास क्लियर है? क्लियर, गुड, वेरी गुड। अब मैंने डिस्प्लेसमेंट सॉरी वेलोसिटी को इंट्रोड्यूस किया तो इसके साथ में मुझे स्पीड को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा, है ना? दोनों हमेशा साथ में ही रहते हैं, मरते दम तक वादा किया उन्होंने साथ नहीं छोड़ने का। ठीक है, तो वेलोसिटी आ गई, उसके साथ में हमें स्पीड लगेगी। अब स्पीड क्या होगी बोलो? सब लोग मालूम हो गया अभी सब लोगों को? चलो बोलो एक बार, करो कष्ट लो थोड़े से टाइप करने की, कम ऑन फास्ट। क्या है स्पीड? मतलब डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। वेरी गुड, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। अब कोई मिस्टेक नहीं कर रहा है? ओके, यस, सबका आंसर बराबर है। ठीक है ना? अब यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट को इंट्रोड्यूस नहीं कराएगा। ठीक है, तो हर बार स्पीड के साथ कौन आता है? डिस्टेंस आता है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, distance covered per unit time is called as speed, distance covered per unit time is called as speed। क्लियर है सबको? स्पीड मतलब क्या है? क्या है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या है स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस क्या था? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन। पूरा डिस्टेंस अपॉन उसको कवर करने के लिए जितना टाइम लगेगा वो पूरा टाइम, यानी बन गई स्पीड। अब इसका यूनिट से पहले फॉर्मूला नोटेशन तो सेम होगा, ऊपर एरो नहीं आएगा। देन यहाँ पे x2 माइनस x1 करके काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हमें डायरेक्टली x बाई टी लेना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा इसको dx बाई dt लिख सकते हो आप। क्यों नहीं लेना यहाँ पे x2 माइनस x1? क्योंकि यहाँ पे फाइनल इनिशियल पोजीशन नहीं चाहिए, पूरा ही चाहिए। कहाँ पे घूम रहे थे, कैसे घूम रहे थे, कब घूम रहे थे। अब इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकंड, डायमेंशंस होंगे L1 T-1। अब ये एरो नहीं है, मतलब ये स्केलर क्वांटिटी है, तो बोलो स्केलर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कहां पे रहेगी? कम ऑन फास्ट। स्पीड का सिंबल भी v है, वेलोसिटी का सिंबल भी v है, सिंबल उनके सेम ही है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन कहां पे होगी? नो डायरेक्शन। व्हाई? क्योंकि स्केलर उसी की वजह से तो है, इसको डायरेक्शन नहीं है इसलिए तो ये स्केलर है। यस, तो ये बन गई आपकी स्पीड। अब स्पीड आ गया, वेलोसिटी आ गया, हमें फिजिक्स में यही करना होता है। पहले कंसेप्ट, कंसेप्ट का फॉर्मूला, एक बार फॉर्मूला मिल गया, चलो शुरू हो जाओ और न्यूमेरिकल सॉल्व करो, है ना? कल का ही एग्जांपल लिख लीजिए। कल कौन था हमारे साथ? कल था हमारे साथ देवेश, जो घर से लेके क्लास तक ट्रैवल करने के बहाने पूरा औरंगाबाद घूम रहा था, है ना? तो उसको अगर ऐसे हम कंसीडर करेंगे, देवेश निकला मयूर पार्क से, गया 7 हिल पे, जो डिस्टेंस था 4 किलोमीटर, फिर 7 हिल से निकला गारखेड़ा गया था और वो डिस्टेंस से 3 किलोमीटर, यहां से फिर दरगाह आ गया, डिस्टेंस से 3 किलोमीटर, फिर हमारा यहाँ पे क्लास है कराले फिजिक्स केपी उस्मानपुरा, और यहाँ पे आके रुक गया, और ये डिस्टेंस है आपको दिया है 5 किलोमीटर। एंड ये
मयूर पार्क से हमारे क्लास का जो डिस्टेंस है वो इन बिटवीन दिया है 8 किलोमीटर। ये कल का एग्जांपल लिया है, बस वैल्यू इधर उधर की चेंज हुई होगी। हाँ वही पागल देवेश, यस देवेश, सब लोग पागल बोल रहे तुझे आप। तो ऐसे इतना टाइम पास करते करते घूमते घूमते फिर क्लास पे आ गया, और घर वालों ने देखा था ये घर से निकला था 9:00 पे, और क्लास पे आने को उसको 11 बज गए। तो देवेश की वेलोसिटी कितनी थी, तो देवेश की स्पीड कितनी थी, करो कैलकुलेट। चलो कमॉन फास्ट, हो गई ना डेफिनेशन, करो ना सॉल्व अब। पहले बोलो दोनों भी स्पीड एंड वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, फिर उसके बाद आंसर कैलकुलेट करो। स्पीड एंड वेलोसिटी सेम ही होगी या डिफरेंट होगी, स्पीड एंड वेलोसिटी सेम ही होगी या डिफरेंट होगी। एक सेम एक डिफरेंट, एक सेम एक डिफरेंट। चलो जिसको सेम लगता है सेम कितनी होगी वो कैलकुलेट करके बोलो, जिनको डिफरेंट लगती है वो कैलकुलेट करके फिर बोलो। चलो शुरू हो जाओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, कम ऑन फास्ट स्टार्ट। किसी का भी आंसर नहीं आया है अभी तक? अनिरुद्ध, ऐश्वर्या, रोहन, अनिशा, ईश्वरी, कल्याणी, कोमल, कृष्णा, निखिल, प्रसाद, समीक्षा, श्रवण, शुभम, सिद्धांत, सिद्धि, तन्विशा, वंशिका, तेजस, नो वन। ओके एक तेजस है, कौन है ये, सरापिया पटेल। उसका आंसर आ गया 7.5 मीटर पर सेकंड स्पीड। शुभम खोकड़ 12.5 किलोमीटर। आंसर किलोमीटर पर आवर में बोलो, उसको कन्वर्ट नहीं किया तो भी चलेगा। ओके चलो बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहले मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे बाकी कुछ भी लेना देना नहीं है, स्ट्रेट लाइन कनेक्ट कर ली मतलब डिस्प्लेसमेंट मिल गया, वो है 8। टाइम कितना लगा, 2 घंटे, यानी इसकी वेलोसिटी हो गई 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर। जो किसी ने भी आंसर नहीं दिया था, स्वप्निल ने ये गलत फॉर्मेट में दिया आपने, वैसे नहीं होता है। 4 किलोमीटर पर आवर को अगर मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मुझे इसको क्या करना पड़ता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। स्वप्निल शिरुडे डायरेक्ट नहीं कर सकते उसको 400, ठीक है। 5/18 से मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करके यू विल गेट आंसर इन मीटर पर सेकंड। 7.4 आ रहा है क्या? नहीं नहीं, कैसे 7.4 आएगा, ये आएगा 1.1112। 5/18 क्यू ऐसे होता है ना। चलो यहाँ पे 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर अपॉन 1 घंटा मतलब 3600 सेकंड। 20 कैंसल कैंसल, 2 से डिवाइड करेंगे 5/18, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकंड। ये हमेशा से लगेगा हमें हर एक एग्जांपल में, आगे से इसको याद करो। प्रणीता वेरी गुड, 1.1 किलोमीटर सॉरी मीटर पर सेकंड, ये आ गई वेलोसिटी। अब स्पीड कितनी है, स्पीड के लिए पूरा कैलकुलेट करो, कितना आता है, 7 + 3 10, 10 + 5 15 अपॉन टाइम कितना लगा, 2 घंटे, यानी 7.5 किलोमीटर पर आवर। यानी सब लोगों की स्पीड करेक्ट थी, स्पीड किसी की भी रॉन्ग नहीं थी, सिवाय अभी आंसर दिया है तेजस सराफ, उसकी बाकी जो वेलोसिटी है वो सबकी रॉन्ग थी, बस तेजस सराफ की करेक्ट थी, उसने उल्टा कर दिया, तेजस पाटिल की करेक्ट थी। चलो तो ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। बस एक एग्जांपल लिया है आज, कल जितने एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के लिए थे वो सारे एग्जांपल रिपीट होंगे, किस लिए, फॉर वेलोसिटी एंड स्पीड के लिए, ठीक है ना। तो कल के एग्जांपल भी आज के एग्जांपल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मजेदार होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको अपन कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, और बाकी का जो एग्जांपल सेम कंसेप्ट के है 8 to 9 में तो हमारा डिस्कशन चलता रहेगा, वहां पे एग्जांपल्स होंगे। एसबीटी रहेगी बेस्ड ऑन वेलोसिटी, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, इसके ऊपर, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ इट, रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर एट सेम टाइम। आई थिंक टाइम अप हो गया, ओके। तो जिनको डाउट्स है दे कैन वेट, अदर्स कैन लीव द मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।